हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्मार्ट स्टडीज़। तो आज आपका जो टॉपिक है दैट इज़ द डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब आपको मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया था तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मैंने आपको बताया था कि दैट इज़ द मेंडल एक्सपेरिमेंट, जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स था। तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे, 2 एक्सपेरिमेंट्स उसने परफॉर्म किए थे, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस करके दिखाया था। तो मेंडल ने ही हमें जीन्स के बारे में बताया था और उसने ये जो एक्सपेरिमेंट है वो पी प्लांट के ऊपर किया था। ये मैंने आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी समझाया था कि पी प्लांट ही उसने क्यों चूज़ किया था, क्योंकि वो क्या होता है, उसका लाइफ स्पैन शॉर्ट होता है और इजीली ग्रो कर जाता है। और जो इजीली जो ग्रो करेगा, उस जो छोटा प्लांट होगा तो उसके कैरेक्टर्स को समझना उतना ही ईजी होता है जितना कि कॉम्प्लेक्स प्लांट्स को समझना उतना टफ हो जाता है। क्योंकि जैसे जैसे उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी तो उससे हमें वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी हमारे लिए भी बढ़ती जाएगी, तो हम उसे ईजिली नहीं समझ पाएंगे। तो साइंटिस्ट जो मेंडल था उसने इसीलिए ही पी प्लांट को चूज़ किया था और उसने हमें 3 जो लॉ प्रोवाइड किए थे। तो अभी तक भी जो एप्लीकेबल लॉ है मेंडल का दैट इज़ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो अभी तक भी एप्लीकेबल है। क्यों एप्लीकेबल है? क्योंकि सेग्रीगेशन होनी है, जो जीन्स है वो सेपरेट होनी है। बाकी लॉ भी एप्लीकेबल है बट लेकिन अभी तक जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो अभी तक भी एप्लीकेबल प्रेजेंट में भी है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम डाई हाइब्रिड में आपको आज क्रॉस करवाने वाली हूँ, मोनो का मतलब था जो आपको पहले करवाया था मैंने क्रॉस, दैट इज द सिंगल। उसने जो सिंगल कैरेक्टर्स को चूज किया था। अब डाई हाइब्रिड में उसने डाई नेम से इंडिकेट हो रहा है कि उसने 2 कैरेक्टर्स को चूज किया था। डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है 2 कैरेक्टर्स। डाई मीन्स 2, डाई मीन्स 2। अब 2 कैरेक्टर जो उसने यहाँ पे लिए थे मेंडल ने, दैट इज द राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। जो उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ये किसके ऊपर था? सीड मतलब जो मटर का दाना होता है। जब हम मटर को पील ऑफ करते हैं तो वो मटर का जो दाना निकलता है उसने उसके शेप को, कलर को फाइंड आउट करके उसके थ्रू उसने यहाँ पे क्या किया, क्रॉसिंग ओवर करके दिखाई कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में, कि अगर हम वही वाली जो चीज़ें देखते हैं, सेल्फिंग करवाएंगे या क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं तो उससे क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो प्लांट था इजिली लाइफ स्पैन बहुत छोटी होती है जिसकी वजह से इजिली ग्रो करता है। और फिर उसने ये वाले जो प्लांट है उसके थ्रू, ये दोनों एक्सपेरिमेंट के थ्रू यहाँ पे प्रूव किया था कि कौन कौन सी जनरेशन आ रही है, न्यू जनरेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस आएंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे आएगा फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब आउटर अपीयरेंस। ये मैंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो अपने अदर क्रॉस करवाए थे उसमें भी बताया था। फिनोटाइप का मतलब होता है आउटर अपीयरेंस। आउटर अपीयरेंस में उसने यहाँ पे क्या लिया, जो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है, दैट इज द राउंड येलो क्रॉस्ड विथ रिंकल्ड ग्रीन। अब यहाँ पे देखिए राउंड और रिंकल्ड, सीड का जो शेप है वो राउंड, रिंकल्ड मीन्स झुर्रियों टाइप, जैसे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं उस तरीके से, या फिर रिंकल्ड होगा या फिर राउंड होगी। ठीक है, येलो दैट इज द कलर, सेकेंड कैरेक्टर इज कलर, येलो या फिर ग्रीन। येलो मीन्स बहुत ज़्यादा आपको देखा होगा जब मटर आप छीलते हो तो उसके अंदर येलो येलो दाने निकलते हैं। ठीक है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होंगे, ग्रीन कलर के दाने होंगे। तो उसने इन दोनों मतलब वहाँ पे मटर के शेप और कलर के ऊपर डाई हाइब्रिड क्रॉस को यहाँ पे प्रूव करके दिखाया था और उसमें रेशो निकाली थी। नाउ नेक्स्ट इज जीनोटाइप। अब जीनोटाइप क्या होती है? इंटरनल जीन्स, मतलब इंटरनल जीन्स किस तरीके से यहाँ पे जीन्स जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है। तो रिप्रेजेंटेशन, अब देखो राउंड की रिप्रेजेंटेशन क्या की उसने, कैपिटल आर, और येलो की कैपिटल वाई। अब मैंने पहले भी आपको मोनो हाइब्रिड में बताया था, जो हम यहाँ पे कैपिटल में कैरेक्टर लेंगे वही हम यहाँ पे क्या लेंगे, स्मॉल के अंदर कैरेक्टर्स लेंगे। तो यहाँ पे जो कैपिटल आर है वो किसमें यहाँ पे आ जाएगा, रिंकल्ड स्मॉल आर, और ग्रीन कहाँ पे आ जाएगा, स्मॉल वाई के अंदर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मीन सेपरेशन। हियर दे आर प्रेजेंट इन वन रूम। ठीक है, अब ये 1 रूम के अंदर है, अब यहाँ पे इनकी क्या हो जाएगी, शिफ्टिंग हो जाएगी 2 रूम्स के अंदर। मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जब 1 रूम में थे तो इनकी अब लड़ाई हो गई तो ये 2 रूम के अंदर शिफ्ट हो गए, यहाँ पे अपने अलग अलग रूम के अंदर शिफ्ट हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, फिनोटाइप
जो कि मटर के दाने के ऊपर लिए थे, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। बस ये याद रखना, राउंड की रिप्रेजेंटेशन कैपिटल के साथ है, येलो की भी कैपिटल के साथ है, रिंकल्ड स्मॉल आर और ग्रीन स्मॉल वाई। अब सेग्रीगेशन होगी। अब यहाँ पे F1 जनरेशन, अब F1 जनरेशन सारी सेम आएगी हमेशा, किसी भी क्रॉस में जब आप करोगे तो F1 जनरेशन हमेशा आपकी सेम आएगी। अब ये जो चीजें हमारे पास यहाँ पे गैमेट्स आए, इनको बॉक्स के ऊपर और बॉक्स के साइड में लिखना है, ठीक है। अब हम जब ये बॉक्स को सॉल्व करेंगे तो इस बॉक्स के ऊपर और इस बॉक्स के साइड में देखो। अब सबसे पहले आपने जब ये बॉक्स सॉल्व करना है तो आपने ये देखना पड़ेगा कि जो कैपिटल वाले कैरेक्टर्स हैं उनको हमेशा हम आगे लिखेंगे, ठीक है, और स्मॉल वालों को हमेशा पीछे, और सेम कैरेक्टर एक साथ में लिखने हैं और सेम वो जो पीछे है उनको एक साथ में। मतलब यहाँ पे जैसे कैपिटल, यहाँ पे एक कैपिटल आ रहा है, एक स्मॉल आ रहा है, ठीक है, आर हमें एक साथ में लिखने हैं। तो इसमें से कैपिटल वाले को पहले लिखेंगे, स्मॉल वाले को बाद में, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ऐसे इसी तरीके से यहाँ पे आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये यहाँ पे सारे के सारे क्या बन गए, राउंड येलो। मतलब मैंने आपको मोनो हाइब्रिड में भी करवाया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंगली स्मॉल वाला जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, डोमिनेंट जो है वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पे आर भी डोमिनेंट है, वाई भी डोमिनेंट है, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएंगे, राउंड येलो ही बनेंगे, क्योंकि राउंड और येलो दोनों ही एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉमन आ गया, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कॉमन निकाल लिया इनमें। यहाँ पे देखिए, अब कैपिटल आर की रिप्रेजेंटेशन क्या है, राउंड है, स्मॉल आर की क्या है, रिंकल्ड है, बट स्मॉल आर एक्सप्रेस नहीं करेगा तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे राउंड। यहाँ पर भी कैपिटल वाई एक्सप्रेस करेगा, स्मॉल नहीं करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, येलो। अब देखा मेंडल ने क्या देखा, राउंड येलो की तो फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है, राउंड येलो बन रहे हैं जो यहाँ पे है, बट लेकिन जो राउंड येलो के जीन्स हैं वो यहाँ पे सारे के सारे कैपिटल थे, और यहाँ पे क्या आ गई, वो कॉम्बिनेशन आ गई कि कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, देयर इज अ कॉम्बिनेशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, कैपिटल और स्मॉल दोनों के दोनों कंबाइन हो चुके हैं, तो जिसकी वजह से यहाँ पे वेरिएशन आ गई। वेरिएशन मतलब चेंजेस आ गए हैं। ये राउंड येलो यहाँ पे कैपिटल थे और यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल का कॉम्बिनेशन बन चुका है, मतलब जीन्स चेंज हो गई, जीन्स की क्रॉसिंग ओवर हो गई और जीन्स के अंदर क्या आ गया, यहाँ पे चेंजेस आ गए, ठीक है। अब उसने क्या किया, नेक्स्ट सेल्फिंग, यही सेम स्टेप थे वहां पे भी, मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी सेम स्टेप थे। तो जो हमारे पास EY जनरेशन आई है उसी को आपस में उसने क्या कर दिया, क्रॉस ओवर कर दिया, क्योंकि पी प्लांट को हम लोग आपस में क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, जिसके थ्रू हम लोग न्यू जनरेशन फाइंड आउट करते हैं। तो इसलिए भी मेंडल ने ये वाला प्लांट चूज किया था। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे कॉमन आया था, इसी को आपस में सेल्फ आउट करवा दिया। अब उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पे गैमीट्स बनेंगे, सेग्रीगेशन होगा वही सेम, या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो गैमीट्स, अब ये जो गैमीट्स है वो कैसे बनेंगे, अब गैमीट्स बनाने का तरीका बताती हूँ। जब आपको गैमीट्स बनाने का तरीका पता होगा तभी आप F2 जनरेशन निकाल सकते हो, अदरवाइज F2 जनरेशन क्या हो जाती है, आपसे इजीली नहीं निकल पाएगी। अब गैमीट्स कैसे बनाने हैं, सबसे पहले ये फ्रंट में क्या है, कैपिटल आर, उसे यहाँ पे लिख लो। फिर क्या है, यहाँ पे दूसरे वाले के पास भी कैपिटल आर है, यहाँ पे लिखो इसे। फिर क्या है, यहाँ पे सेकेंड वाले के पास स्मॉल आर है, तो यहाँ लिखो। यहाँ पे भी इसके पास क्या है, स्मॉल आर, से यहाँ लिख लिया, ठीक है। ये अलग अलग लिख दिए, कैपिटल आर भी दोनों और दोनों स्मॉल आर यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कैपिटल वाई यहाँ पे आ गया, फिर क्या है स्मॉल वाई, फिर क्या है कैपिटल वाई, फिर क्या है हमारे पास स्मॉल वाई। जो हमारे पास बचे गए कैरेक्टर वो सारे यहाँ पे लिख दो। तो हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, मतलब हमारे पास 4 गैमेट्स बने हैं। अगर आपको वैसे भी देखना, आप ऐसे लिखोगे कि दोनों के दोनों कैपिटल है, दोनों स्मॉल है, आर कैपिटल है, वाई स्मॉल है, आर यहाँ पे स्मॉल है, वाई कैपिटल है, मतलब अलग अलग गैमेट्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो वो गैमेट्स का इजीली वे यही है कि पहले जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर उनको लिख लो, स्मॉल आर को यहाँ पे साइड में लिखो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल। हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब यहाँ पे हमारे पास ये गैमेट्स 4 गैमेट्स की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब हमने मेंडल ने क्या किया, जो ये गैमेट्स हैं उन्हीं का आगे फर्दर यहाँ पे देखा, जब ये क्रॉस ओवर कर रहे हैं आपस में, जब एक्सचेंजिंग हो रही है तो फिर क्या फॉर्मेशन हो रही है। तो फिर यहाँ पे अब क्या निकाला, F2 जनरेशन। अब F2 जनरेशन में ये देखिए यहाँ पे बॉक्सेस कितने बनेंगे। जब हमारे पास यहाँ पे ये 4 फॉर्मेशन हुई थी तो उसकी वजह से क्या हो गया था, यहाँ पे हमारे पास 4 बॉक्सेस मिले थे। अब यहाँ पे हमारे पास गैमीट्स ही 4 बन रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारे पास बॉक्स कितने बनेंगे, यहाँ पे
16 बॉक्स की फॉर्मेशन होगी। मीन्स अब ये देखिए, ये हमारा जो स्क्वायर है बहुत बड़ा बनेगा, 4 बॉक्सेस के साथ बनेगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अभी हमारे पास क्या बन गया F2 जनरेशन के लिए। पहले आपको यहाँ तक ही क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास जब F1 जनरेशन आई है, उसी की जब क्रॉस ओवर करवा रहे हैं, सेल्फिंग करवा रहे हैं आपस में, जब सेल्फिंग होगी उसके बाद गैमीट्स बनेंगे, सेग्रीगेशन होगी, मतलब यहाँ पे जो गैमीट्स हैं उनका सेपरेशन होगा। सेपरेशन के साथ हमारे पास 4 गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी। अब ये 4 गैमीट्स को आपस में हम लोग एक्सचेंज करेंगे तो हमारी क्या निकलेगी यहाँ पे F2 जनरेशन। अब ये क्या करना है, हमने ये सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है। जो हमारे पास गैमीट्स आए हैं ना, वो बॉक्स के ऊपर और बॉक्स के साइड में, कैपिटल R कैपिटल Y, यहाँ पे भी कैपिटल R कैपिटल Y, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y। क्लियर। जो यहाँ पे ये गैमीट्स हैं वो जब हमने ऊपर लिखनी है और वही हमने साइड में लिखनी है। अब इसको सॉल्व करने का भी तरीका मैंने आपको बताया था। जब हम किसी भी बॉक्स को सॉल्व करते हैं तो बॉक्स के ऊपर और बॉक्स के साइड में क्या चीज प्रेजेंट है, सिर्फ हमने वही कंसीडर करनी है, बाकी चीजों को भूल जाओगे आप। कुछ भी याद नहीं रखना। अगर आप ये वाला बॉक्स सॉल्व करोगे तो इस बॉक्स के ऊपर देखो कि कौन से गैमीट्स प्रेजेंट है और इस बॉक्स के साइड में कौन से गैमीट्स है, बाकी अदर चीजों को कंसीडर नहीं करना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, कंफ्यूजन की वजह से कुछ और ही गैमीट्स बना देते हो। तो वो गैमीट्स नहीं बनाने हमने यहाँ पे, वो हमने गैमीट्स किस तरीके से सेम बनाने। अब देखो मैं आपको ये वाला बॉक्स सॉल्व करके दिखा रही हूँ, तो मैं इस बॉक्स के ऊपर देखूंगी क्या है, यहाँ पे क्या है, कैपिटल R स्मॉल y, इस बॉक्स के साइड में स्मॉल r स्मॉल y, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे देखना, पहले मैं कैपिटल वाले लेटर्स को लिखूंगी, कैपिटल R, यहाँ पे स्मॉल r है मेरे पास तो स्मॉल r। अब यहाँ पे दोनों स्मॉल y है तो जैसे मर्जी लिख लो इनको, राइट। इसी तरीके से हमने ये सारे बॉक्स सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे इस बॉक्स को सारे दोनों कैपिटल R हैं, दोनों ही कैपिटल Y है यहाँ पे हमारे पास। हियर कैपिटल R कैपिटल Y, वन इज स्मॉल y, हियर इज स्मॉल y। इनको नहीं याद रखना, जब आप बॉक्स को देख रहे हो तो इस बॉक्स के यहाँ पे और ये वाली चीज देखनी है आपने। अब इस बॉक्स के यहाँ पे क्या है, कैपिटल R प्रेजेंट है, स्मॉल r, कैपिटल Y, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। नाउ नेक्स्ट कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। Here is the जो हमने यहाँ पे इस बॉक्स को सॉल्व किया। अब ये बॉक्स हमारा सॉल्व हो गया। बस ये तरीका याद रखना बॉक्स को सॉल्व करने का कि जो बॉक्स के ऊपर और बॉक्स के साइड में आप कौन सा बॉक्स सॉल्व कर रहे हो उसके ऊपर देखो और उसके साइड में देखो, और जो आपके कैपिटल वाले कैरेक्टर्स हैं वो आप एक साथ में रखोगे और स्मॉल वाले एक साथ में, मतलब कैपिटल वालों को आप फ्रंट में रखोगे, स्मॉल वाले पीछे रखोगे, और जिसमें जो यहाँ पे आर है वो एक साथ में, वाई एक साथ में, जिसमें से कि अगर आर में कोई कैपिटल आर है तो वो फ्रंट में आएगा, स्मॉल आर पीछे जाएगा। कैपिटल वाला वाई है तो वाई पहले आएगा और छोटा वाई क्या जाएगा यहाँ पे पीछे जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे इसकी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो। अब निकाल रही हूँ मैं यहाँ पे सबसे पहले फिनोटिपिक रेशियो। अब ये निकालनी बहुत इजी है, जस्ट आपने ये सब चीजें देखनी है कि यहाँ पे ये फॉर्मेशन क्या हो रही है। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल आर किस चीज की रिप्रेजेंटेशन थी यहाँ पे, राउंड की, और कैपिटल वाई येलो की रिप्रेजेंटेशन थी, तो ये क्या हो गया, राउंड येलो हो गया। यहाँ पे जो कैपिटल होगा, कैपिटल आर अगर प्रेजेंट है तो वो राउंड ही बनेगा, और कैपिटल वाई है तो वो येलो ही बनेगा। बस इस चीज का ध्यान रखना। पीछे वाले जो स्मॉल लेटर्स हैं उनको कंसीडर नहीं करना। स्मॉल को तब कंसीडर करना है जब दोनों एक साथ में स्मॉल होंगे, तभी हमने यहाँ पे ये चीज देखनी है, अदरवाइज नहीं देखनी आपने।
देखिए यहाँ पे आर भी कैपिटल है, वाई भी कैपिटल है, तो ये क्या बन गया, राउंड येलो। हियर इज ऑल्सो आर और वाई राउंड येलो बन गया। यहाँ पर भी आर भी कैपिटल है, वाई भी कैपिटल है, तो राउंड येलो की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर भी आर और वाई है तो राउंड येलो। यहाँ देखिए कैपिटल आर है तो राउंड स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब स्मॉल वाई किसकी रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे, ग्रीन की, तो ये क्या बन गया, राउंड ग्रीन बन गया। दैट इज ऑल्सो राउंड येलो। यहाँ पे ये क्या हो गया, राउंड, क्योंकि कैपिटल आर है, राउंड स्मॉल वाई है, तो स्मॉल वाई किसकी रिप्रेजेंटेशन है, ग्रीन की रिप्रेजेंटेशन है, तो राउंड ग्रीन बन गया। हियर कैपिटल आर है तो राउंड, कैपिटल वाई है तो येलो। कुछ और देखना ही नहीं है, जब अगर कैपिटल आर प्रेजेंट है और कैपिटल वाई है तो राउंड येलो ही बनेगा, कुछ और आपने यहाँ पे कंसीडर ही नहीं करना, उसको आपने नहीं देखना। तो यहाँ पे कैपिटल आर है राउंड, कैपिटल वाई प्रेजेंट है, ये येलो। अब ये देखिए यहाँ पे स्मॉल आर किसकी रिप्रेजेंटेशन है, रिंकल्ड, एंड कैपिटल वाई येलो की रिप्रेजेंटेशन है, रिंकल्ड येलो। स्मॉल आर रिंकल्ड येलो। अब यहाँ पे क्या बनेगा, राउंड येलो, राउंड वाई स्मॉल वाई रिप्रेजेंटेशन इज अ green, round green. Here is the wrinkled yellow and here is the wrinkled green. तो अब हम इसकी रेशो निकालेंगे। यहाँ पे रेशो जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो राउंड येलो जब हम निकालेंगे तो हम फाइंड आउट करेंगे राउंड येलो कितने हैं यहाँ पे। अब गिनिए राउंड येलो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो राउंड येलो कितने हमारे पास, 9 फॉर्मेशन हो रही है। अब उसके बाद सेकेंड ये देखो यहाँ पे क्या है, राउंड ग्रीन। अब राउंड ग्रीन कितने फॉर्मेशन हो रहे हैं, 1 2 3, राउंड ग्रीन इज 3। नाउ नेक्स्ट इज द रिंकल्ड येलो कितने फॉर्मेशन हो रही है, 1 2 3 एंड wrinkled green only 1। ठीक है, क्लियर, दैट इज द रेशियो 9:3:3:1। जब आप इसको प्लस करोगे तो टोटल 16, क्योंकि ये बॉक्स भी कितने का है, 16 का है, 4 ऊपर है 4 नीचे, तो टोटल 16 का बॉक्स है। 9 + 3 कितने हो गए यहाँ पे, 12 + 3 15 15 + 1 is 16, मतलब हमारे पास 16 बॉक्स बन गए। एंड दैट इज द फिनोटिपिक, मतलब आउटर अपीयरेंस वाली रेशियो है, जो कि आपको एमसीक्यूज में भी पूछ ली जाती है। डाई हाइब्रिड क्रॉस की रेशियो को डिफाइन कीजिए। और ये क्वेश्चन आपको कैसे भी ऐसे भी आ सकता है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद द हेल्प ऑफ मेंडल क्रॉस। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंगली आप डाई हाइब्रिड क्रॉस वहाँ पे सॉल्व करोगे और इसकी रेशियो निकालोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ गई है इसकी नेक्स्ट इज द जीनोटिपिक रेशियो। अब जीनोटिपिक रेशियो है तो बहुत ईजी है, बट टफ इसलिए लगती है कि यहाँ पे ये सारे बॉक्सेस को सॉल्व करना पड़ता है इसमें। तो ये जो हमारे पास रेशियो आती है हमेशा आती है 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। ये वाली जो रेशियो है दैट इज द जीनोटिपिक रेशियो। अब ये रेशियो निकालते कैसे हैं, यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको एक तरीका यहाँ पे बता रही हूँ सिंपल वेज में। तो हमने यहाँ पे क्या देखना होता है, ये चीज़ देखिए सबसे पहले, बस आपने यही कंसीडर करनी है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई कितनी बार है इस बॉक्स के अंदर, ओनली 1 टाइम। कहीं और सारे कैपिटल प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये सिर्फ कितनी बार है यहाँ पे, एक टाइम ही प्रेजेंट है यहाँ पे ये। तो हमने यहाँ पे ये से लिख दिया 1। एक एक बॉक्स को सॉल्व करते जाओ बस। फिर अब सेकेंड वाले बॉक्स को देखो, यहाँ पे या तो इधर से स्टार्ट करो या फिर इधर से स्टार्ट करो, टर्न बाय टर्न सारे बॉक्स को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे इसको क्रॉस भी साथ में लगाते जाना जो आपका सॉल्व हो चुका है, मतलब लाइक दिस वन भी कि आपका एक सॉल्व हो गया यहाँ पे ये वाला। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट इज द कैपिटल आर, जो ये चीज़ है वो लिख लो पहले, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये कितनी है इन सारे बॉक्स के अंदर, दोनों कैपिटल आर, एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये कितना देखो, एक तो यहाँ पे है ये वाला, दिस वन एंड दिस वन, 2 है, इससे ज़्यादा कहीं और इस बॉक्स के अंदर ये दोनों चीज़ें, मतलब दोनों इस तरीके से प्रेजेंट नहीं है जहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो, तो ये हियर इज अ 2। अब नाउ नेक्स्ट बॉक्स कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये कितने इस बॉक्स के अंदर, यहाँ पे फाइंड आउट करिए कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो इस बॉक्स के अंदर कितनी है। देखिए 1 एंड 2, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कहीं और प्रेजेंट है ये वाली चीज़ नहीं है, तो हियर दैट इज ऑल्सो 2। ठीक है,
अब नेक्स्ट बॉक्स को सॉल्व कीजिए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितनी है इस बॉक्स के अंदर। अब यहाँ पे जब हम इसे देखेंगे ना तो ये देखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 1 2 3 4, तो ये यहाँ पे कितना है हमारे पास 4 है, ठीक है। अब ये वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट की तरफ जाइए, ये हो चुका है हमारा। अब इसके ऊपर आइए, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब ये यहाँ पे बॉक्स के अंदर कितने हैं ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैपिटल आर स्मॉल वाई ओनली 1 यहीं पे प्रेजेंट है और कहीं पे नहीं है, इसको कट कर दो इस बॉक्स को 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ये पहले ही कट हो चुका है, ठीक है। इसकी बारी आ गई अभी कैपिटल आर स्मॉल वाई हियर दैट इज आई थिंक सो दैट इज 2, राइट। कैपिटल आर स्मॉल वाई ये 2 है हमारे पास इस बॉक्स में, ठीक है। अब ये भी पूरा हो गया हमारे पास, ये भी हो गया। अब यहाँ पे ये रह गया, ये 2 रह गए, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये कितने हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे हमारे पास ओनली कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। तो यहाँ पे कहीं और बॉक्स में प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ये 1 ही है, तो ये कितना आ गया 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसको कट कर दो अभी। नेक्स्ट है स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये कितने यहाँ पे 2 है इस बॉक्स के अंदर, हेयर एंड दिस वन 2। नाउ नेक्स्ट स्मॉल वाई ओनली 1, ये तो है ही 1 ही था। सारे बॉक्स कंप्लीट हो गए। मतलब आपके पास यहाँ पे अलग तरीके से पेंसिल या कुछ होना चाहिए जिसके थ्रू आप इसे ऐसे कट करते जाओ, बाकी पेंसिल बनाओ, कट करते जाओ, ताकि आपको पता लग सके कि आप ये सारी चीजें यहाँ लिख चुके हो कि नहीं लिख चुके हो, कि कोई रह तो नहीं गई है, क्योंकि अगर वैसे हम लिखेंगे तो हमें फाइंड आउट नहीं हो पाएगा इसीलिए। अब देखिए यहाँ पे इन सबको प्लस कर लेना, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 + 2 12, 12 + 1 13, 13 + 2 15, 15 + 1 16। तो टोटल कंप्लीट हो गया। तो अब इस रेशो को, ये हमने यहाँ पे रेशो निकाल के दिखा दी। अब रेशो को उसने एक सीक्वेंस में बना दिया, मेंडल ने एक सीक्वेंस बनाई ताकि हम इजीली इसे लर्न कर सके। ऐसे तो उसने निकाल दिया, अब एक सीक्वेंस बना दी। देखिए 1 and 1, 1 + 1 2, 2 और 2, 2 + 2 4, 1 + 1 2। ये सिंपल लर्न कर लो। 2 1 का 2, 2 2 का 4, 2 1 का 2, 2 2 का 4। यहाँ पे ये टेबल की तरह भी लर्न कर सकते हो और सिंपल भी आप इसे लर्न कर सकते हो कि 1 और 1, 1 + 1 2। यहाँ पर भी ये देखो, इसका एक सीक्वेंस बना लो 3 3 का, जस्ट ऑन 3 3 का सीक्वेंस बना लो बस। 1 1 2, 1 1 2, 2 + 2 4। तो ये यहाँ पे एक सीक्वेंस बन गया। तो उसने सीक्वेंस में इस जीनोटाइपिक रेशो को यहाँ पे बताया था। तो ये रेशो निकालनी इजी है, जस्ट ओनली आपको इस बॉक्स में सिर्फ ये देखना है कि उस बॉक्स के अंदर जो गैमीट्स है वो कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पे, जो कि हम लोग जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में निकालते हैं ना तो उसमें हम इजीली निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 4 बॉक्सेस को ही कंसीडर करना होता है। तो यहाँ पे 16 बॉक्सेस को कंसीडर करके जीनोटाइपिक रेशो निकलती है। क्लियर? अब यहाँ तक ये हमारा हो गया डाईहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें मेंडल की हमें फिनोटाइपिक रेशियो एग्जाम में पूछी जा सकती है। और सिंपली आप इसको ऐसे भी आ सकता है कि डिस्क्राइब डाईहाइब्रिड क्रॉस को डिस्क्राइब करो। तो सिंपल आपने ये पूरा क्रॉस ड्रॉ करके यहाँ पे डिफाइन अप कर देने हैं, या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के थ्रू भी आप इसे यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। बट इसकी रेशियो को आपने आगे पीछे नहीं करना, चाहे जीनोटिपिक है चाहे फिनोटिपिक है, क्योंकि वो मेंडल साइंटिस्ट था, उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। तो यू आर नॉट साइंटिस्ट, तो आप उसकी भी किसी भी रेशो को चेंज नहीं कर सकते हो। उसने बहुत साल लगा के इन रेशोज को फाइंड आउट किया था, तो आपने उसी अकॉर्डिंगली ये सारी रेशोज ऐसे ही लिखनी है। थैंक यू। एंड इसी तरीके से मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और हो सके जितना उतना ही ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।